पहले वीडियो में आपने ब्लड के एक कंस्टिट्यूएंट प्लाज्मा के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम ब्लड के दूसरे मेन कंस्टिट्यूएंट ब्लड सेल्स के बारे में जानेंगे। ब्लड सेल्स पूरे ब्लड के वॉल्यूम का 45% होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट या आरबीसी ये पूरे ब्लड के वॉल्यूम का 44% होता है। इसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है और इसका कलर इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन में आयरन की मौजूदगी के कारण रेड होता है। आरबीसी का नॉर्मल काउंट 4.7 टू 6.1 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड मेल में होता है और फीमेल के केस में 4.2 टू 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर होता है। अगर आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाए तो ये केस एनीमिया कहलाती है और सामान्य से बहुत ज़्यादा होने पे इसे पॉलीकाइथीमिया कहते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। इंसान के शरीर के अंदर प्रति सेकंड लगभग 17 मिलियन आरबीसी का फॉर्मेशन होते रहता है। हीमेटोक्रिट टेस्ट या वैल्यू ये वो टेस्ट है जिसके द्वारा पूरे ब्लड में आरबीसी के अनुपात को ज्ञात किया जाता है। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी ये दूसरे टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। ये पूरे ब्लड सेल्स का 1% या उससे कम भाग होते हैं। इनका भी निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन ये ब्लड और ब्लड कैपिलरीज के अलावा लिम्फ तथा शरीर के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। इनकी जीवन अवधि या लाइफ साइकिल 1 से 3 दिन की होती है और ब्लड में इनकी सामान्य संख्या 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। रक्त में नॉर्मल से बहुत कम होने इनकी संख्या ल्यूकोपीनिया कहलाती है, जो कि कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि लुपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा जाता है, जिसमें कि शरीर खुद अपने डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एक बीमारी जिसे एड्स के नाम से जाना जाता है, उसमें HIV कुछ स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि बॉडी के इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं और किसी भी तरह से के इन्फेक्शन से प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है, यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट तीसरे ब्लड सेल्स होते हैं। इनका मुख्य काम ब्लड क्लॉट बना के शरीर से ब्लड के लॉस को रोकना होता है। नॉर्मली रक्त में इनकी मात्रा 1.5 टू 4.5 लाख थ्रोम्बोसाइट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। इनका लाइफ स्पैन 8 से 9 दिनों का होता है। हाई प्लेटलेट काउंट की स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं और लो प्लेटलेट काउंट को थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहा जाता है। एक्यूट लो काउंट होने पे नाक तथा मुंह से खून आना या इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। डेंगू या चिकनगुनिया ये 2 ब्रेकबोन फीवर्स भी कहे जाते हैं, जो कि वायरस के कारण होते हैं और जिनका कैरियर एडीज मॉस्किटो होता है। उसमें प्लेटलेट के काउंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ तथा आरबीसी के सरफेस पे मौजूद एंटीजेंस के आधार पे लैंडस्टीनर ने ब्लड को 4 मुख्य ग्रुप्स में बांटा: A, B, AB और O। फर्दर आरबीसी के सरफेस पे एक अन्य एंटीजन जिसे RH फैक्टर कहा जाता है के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे उस ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटा गया। जिसमें RH फैक्टर मौजूद है वो पॉजिटिव और जिसमें नहीं है उसे RH नेगेटिव माना गया।
इन सारे चीज़ों की आवश्यकता ये ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के समय, मैचिंग के समय देखी जाती है। नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में कंप्लीट ब्लड कंपोनेंट नहीं चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। ब्लड को डोनर से लेने के बाद उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट के ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है और हर कंपोनेंट का अपना एक शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी पीरियड होता है। ब्लड बैंक में आरबीसी को नॉर्मली 42 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है, प्लेटलेट्स को 5 से 7 दिन तक और प्लाज्मा को बहुत लो टेम्परेचर पे 1 वर्ष तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। ब्लड के साथ ही हमने एक दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी, जो वो लिम्फ। ये भी शरीर में पाया जाने वाला एक दूसरे प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कैपिलरीज़ में ब्लड जब बहुत ही प्रेशर में फ़्लो करते हैं तो इनके प्लाज्मा से कुछ लिक्विड ऊज करके बाहर निकल जाते हैं और ऊतकों के टिश्यूज़ के बीच में फ़्लो करते हुए ब्लड्स कैपिलरीज़ के पैरेलल चलने वाली जो कैपिलरीज़ होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें प्रवेश कर जाती हैं। लिम्फ ये एक प्रकार का एल्कलाइन फ्लूइड है, प्लाज्मा के तरह का ही, और ये इम्यून सिस्टम, शरीर के प्रतिरक्षी सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक ये भी है। शरीर में अलग अलग लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और टॉन्सिल। स्प्लीन, जिसे कि बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ये शरीर में मौजूद सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन भी है। लिम्फ का फ्लो केवल एक ही दिशा में होता है, ब्लड जहाँ की सर्कुलेशन दोनों दिशा में होता है। लिम्फ केवल नीचे से शरीर में नेक रीजन की तरफ यानी ऊपर फ्लो करता है। अब तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करने वाले फ्लूइड के बारे में जाना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना। हम अगले वीडियो में हम हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन के प्रोसेस को जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।